अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा स्वदपादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्धि सूरनुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि हस्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सदसाधानतावधानानाम खंडे स्फुटित जीर्णजीर्ण चैत्यालोधारक धीराणाम यात्रा प्रतिशादी सप्तक्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान सात स्वरूप सास्वादन मदोत्कर मर्ग समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जिनका मंगल विहार 1 नवंबर को जम्बूद्वीप हसनापुर से शाश्वत अयोध्या की ओर हुआ है। पूज्य माता जी का मध्य में मुरादाबाद और बरेली के मध्य रामपुर में मंगल आगमन कल प्रातःकाल हुआ है। आज यहीं से आपको ये अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है और 7 बजे के बाद 7:30 बजे पूज्य माता जी का रामपुर से बरेली की ओर मंगल विहार होगा। रास्ते में आहार चर्या होगी। जल का कलश हाथ में ले लें सभी लोग। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निजरणी यही है। तेलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष वल्स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुन वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घ्य कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्ण युत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिद कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार्घ्य कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए कृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घ्य कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशता के किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फलार्किकई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित महात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम नृपामी ते स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निस्सौ के पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमा दधी अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामि ति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदन आदि नाना सुगंध पर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो न में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फलार्किकई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम नृपामी ति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोणकल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राश्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम नृपामी ति स्वाहा चंदन मिलेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ व्यापा ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित है प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम विवरोतार्यामी इति मंगलारती योतनम उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम नृपामी ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए दीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फलार्किकई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम नृपामी ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः दोनों तरफ से झारी हाथ में ले लें शांति धारा प्रारंभ हो रही है ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय ठाम नामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम नवम राशियावस नमः गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भि संघस्य डॉक्टर ज्ञानेन्द्र कुमार जैन डॉक्टर उषा जैन डॉक्टर सीनू जैन कपूर चंदी जैन सपरिवार रामपुर निवासी सपरिवार से श्री सर्वेश कुमार जैन सीमा जैन शोभित जैन प्रेरित जैन नेहा जैन समस्त खंडेलवाल परिवार एवं समस्त अरहम ध्यान योग परिवार श्री संजय जैन दीपाली जैन श्री कुंवरचंद जैन राजकुमारी जैन सपरिवार रामपुर निवासी सपरिवार से श्री झूमरमल बड़जात्या मैना देवी बड़जात्या डिस्पुर गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवार से श्री संगपति अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज ब्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली
कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, दिशा जैन, पौत्र अक्षत जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री जिंदा जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूरी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, समर्थ पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञानतली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंचार निवास से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोरी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराब, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद शुभचंद श्रेयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निशा, श्री रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक फाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा, अरहम सरनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावसी, कमले दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी ये साहिना, माही पुनिया, चारबी वीर अपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धंधालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बकड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशुविकी जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा अच्छी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन पुत्र बधू, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र बधू, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया ताज जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शाली जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, शुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज और रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्याजन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार उत्तराखंड, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता निवासी परिवार से सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम,
चिंचिंदी विन सर्वमानम चिंचिंदी विन विंदी सर्वमायाम चिंचिंदी विन विंदी सर्वलोभम चिंचिंदी विन विंदी सर्वमोहम चिंचिंदी विन विंदी सर्वरागम चिंचिंदी विन विंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी विन विंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वनिग्धादि बंधनभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वबाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वबाष्पधानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम चिंचिंदी विन सर्वविद्युत विंदी दुर्घटनाभयम चिंचिंदी विन सर्वभूकंप विंदी दुर्घटनाभयम चिंचिंदी विन सर्वभूत विंदी पिशाच मंत्र डाकी साग्निनादिभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वधनानिभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वव्यापारहानिभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वदानभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी विन विंदी सर्वभैरम चिंचिंदी विन विंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी विन विंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी विन विंदी सर्वाक्रोधध्यानम चिंचिंदी विन विंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी विन विंदी सर्वअयसः चिंचिंदी विन विंदी सर्वपापम चिंचिंदी विन विंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी विन विंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी विन विंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी विन सर्वभयम विंदी चिंचिंदी विन सर्वक्रूरग्रहभयम चिंचिंदी विन विंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी विन विंदी सर्वापप्रत्युम चिंचिंदी विन विंदी त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा अभि सन्मति वीराधीर वर्धमान अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे रामपुर नगरे वीर संवत 2549 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कर्णपक्षे चतुर्थी तिथौ शुक्ल शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावचौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु ति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादि ननकुले नकुले कदली घात मणम घाते घाते आयुष द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु हिम्न महापरम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपृथ्मायाः मस्तकतोपरि सांधारम संगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च श्री सर्वेश कुमार जैन समस्त परिवार रामपुर निवासित परिवारस्य श्री संजय जैन दीपाली जैन समस्त परिवार रामपुर निवासित परिवारस्य डॉक्टर ज्ञानेन्द्र कुमार जैन डॉक्टर उषा जैन डॉक्टर सीनू जैन कपूरचंद जैन सपरिवार रामपुर निवासित परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति गुंत रहे नाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु बबलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय हो करुणानिधि भो दुख में टोयाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी या ते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम प्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिहस चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ अरेनाथ तीनों भगवान की विशाल मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप विशल पर उनके चरणारविंद में जलाधिगंध रूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुधु पफलार की कई धवल मंगल गान भाकुले दिन ग्रहे दिन साधु माया मुझे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज एवं भारत में विराजमान समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सिदा करी अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम जम्बूरी भस्नापुर से शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार करने वाली गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। पारस चैनल के सभी दर्शकों को सूचित करना है, पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी का जम्बूजी भस्नापुर से शाश्वती अयोध्या के मध्य विहार करते हुए आज रामपुर बरेली के निकट, मुरादाबाद और बरेली के निकट रामपुर, यहाँ से आपने पूज्य माता जी का प्रवास, कल यहाँ पर आहारचर्या हुई, प्रवास रहा, रात्रि विश्राम रहा। आज प्रातःकाल ये अभिषेक की क्रियाएं आपने रामपुर से देखी हैं और अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा और इसके बाद 7:30 बजे पूज्य माता जी का मंगल विहार यहाँ से 9 किलोमीटर की दूर एक कॉलेज में आहारचर्या होगी। दोपहर में भी मंगल विहार होगा। तो ऐसे करके हम लोग शाश्वती अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर हम लोग बरेली पहुँचेंगे। उसके बाद शाहजहाँपुर सीतापुर होते हुए अयोध्या की ओर मंगल विहार चल रहा है। सब लोग अब बैठ जाएं, पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन। तो चालू करना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्याः, जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्म। भद्रात्माओं, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चारित्रम सर्वजनैः चरितम प्रोक्तम च सर्वशिष्येभ्यः, प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, सभी महापुरुषों ने चारित्र को धारण किया और चारित्र से ही मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे 5 प्रकार के चारित्र को मैं नमन करते हुए पंचम चारित्र लाभाय, 5वां चारित्र जो यथाख्यात चारित्र है, परिपूर्ण चारित्र है, संपूर्ण मोहिनी कर्म के अभाव से प्राप्त होने वाला चारित्र है, ऐसे उस चारित्र की प्राप्ति के लिए मैं 5 प्रकार के चारित्र को नमस्कार करता हूँ। श्री कुंद देव इस चारित्र भक्ति में उसी को नमन करते हुए कहते हैं, इच्छा विभंते चारित्र भक्ति काउसगो कौतसा लोच्यम सम्मनान द्वयस्य समत्थाइठ्यस्य सब पहाड़स्य निब्बाण वग्गस्य कम्म निज्जर फलस्य आदि। वो कहते हैं कि हे भगवान, चारित्र भक्ति का कार्योत्सर्ग किया
कर उसकी आलोचना करना चाहूँ सर। जो सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान युक्त और सम्यक से सहित है, सभी में श्रेष्ठ महान, श्रेष्ठ प्रधान, मोक्ष मार्गमय कर्म निर्जरा के फल रूप क्षमा आधार, पंच महाव्रत सुयुक्त पंच सम्मति और 3 गुप्त के से युक्त आत्म ध्यान का साधक, समता के से संयुक्त उत्तम चारित्र। ये चारित्र कैसा है? अनादि निधन, जो समय ज्ञान से सहित है, समय चारित्र से अधिष्ठित है और सभी में प्रधान है। जिस चारित्र को प्राप्त करके कोई भी महापुरुष, बालक हो चाहे वृद्ध, 8 वर्ष की उम्र में यदि बालक भी चारित्र को धारण कर लेता है तो उसके माता पिता क्या, सभी सारे संसार के लोग उसे नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसा जो चारित्र है ये 5 महाव्रता जिसे युक्त है। और ये बात ध्यान में रखें आप, ये चारित्र अनादि निधन है, शाश्वत है और सार्वभौम है, अनादिकाल से चला आ रहा है। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने भी पूर्व भाव में चारित्र को धारण किया है और चारित्रधारी का विनय किया है। उन्हीं के 98 पुत्र, जब वो राजा वज्रजंग थे और राजा श्रीराम जो थे, उनकी रानी श्रीमती 8वें भव पूर्व, भगवान ऋषभदेव का 8वें भव पूर्व वो राजा वज्रजंग थे और रानी श्रीमती उनकी पत्नी। वो दोनों जा रहे थे मार्ग में, जंगल में, एकदम 2 मुनि आकाश मार्ग से आए और उन्होंने पड़गहन करके उन्हें आहार दिया। और उस समय 50 वर्षीय आदि हुई। सिंह, नेवला, सूकर आदि भी आहार दान को देख रहे थे तो वो भी महान पुण्य का संचय कर लिया। देखने वाले पशुओं ने, पशु जैसे प्राणियों ने, सिंह, क्रूर, सूकर आदि ने दूर से आहार देखते हुए पुण्य का संचय कर लिया। और राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती भोगभूमि में गए और वो नकुल, सर्प आदि, जो नकुल, नेवला, सूकर, सिंह, वानर 4 पशु भी देख रहे थे, वो भी मर करके वहीं भोगभूमि में पहुंच गए। कालांतर में उनके पुत्र हुए हैं। भगवान के जो ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए, भरत चक्रवर्ती आदि को लेकर के, उनमें वो भी हुए हैं। तो भव्यात्माओं, आहार दान की महिमा। और जब भगवान ऋषभदेव, राजा वज्रजंग का जीव राजा भगवान ऋषभदेव हुए हैं 8वें भव में, और जब दीक्षा लिए कोई आहार की विधि नहीं जानता था, ध्यान रखें। और उस समय जब वो भ्रमण करते करते 6 महीने बाद हस्तिनापुर में पहुंचते हैं, राजा श्रीरांश को एकदम जाति स्मरण हो जाता है। 8 भव पूर्व का, अरे ये राजा वज्रजंग थे, मैं इनकी रानी श्रीमती था, आज मैं श्रीरांश हूँ, यहाँ हस्तिनापुर का राजा, और ये ऋषभदेव के महाराजा राजाधिराज ऋषभदेव दीक्षा लेकर के आज आए हैं। और 8वें भवपुर का उनको ज्ञान हुआ, कैसे नवधा भक्ति करना, कैसे पड़गहन करना, कैसे जो है उनकी प्रदक्षिणा देना, कैसे ले जाकर के उच्च आसन में विराजमान करना, अष्टद्रव्य से उनकी पूजा करना, नमस्कार करना। मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, बोलना, भोजन शुद्ध है, ये नवधा भक्ति है। पड़गाहन, उच्च स्थान, पाद प्रक्षाल, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि, ये नवधा भक्ति हो गई। ये नवधा भक्ति किया और भगवान खड़े हुए और उनके करपात्र में इक्षु रस का आहार देकर उन्हें आहार कराया है। देव ने 50 वृष्टि की है। कुछ लोग कह देते हैं, आज कुछ साधु भी कह देते हैं कि भगवान ने बैल के मुंह में मुहेड़ा बांधा था इसलिए उन्हें 6 महीने आहार नहीं मिला। ये किंवदंती बिल्कुल बिल्कुल 100% गलत है। ध्यान रखें, कहीं दिगंबर जैन ग्रंथ में नहीं मिलेगी, बिल्कुल गलत है।
केवल विधि नहीं जानने से उनको आहार नहीं हुआ है, उनका कोई अंतरा नहीं। ये बिल्कुल दिगंबर जैन ग्रंथ में कहीं भी कोई माई का दाल हमें दिखा दे, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी किंवदंतियाँ क्यों चलती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे साधु भी बोल देते हैं। नहीं बोलना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। ध्यान रखें, इस किंवदंती को मन से बिल्कुल निकाल देना। भगवान के 1 वर्ष क्या 2 वर्ष भी उपवास कर जाए तो उनको कोई शरीर में छींटता नहीं आएगी, अनंत वाले शरीर में, समझे। तो ये आहार की विधि भगवान की हस्तिनापुर से प्रकट हुई इस युग में, और अनादिकालीन तो है ही है। आगे हम सम्यक चारित्र के बारे में प्रकाश डालते रहेंगे। अभी आपको एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम के ग्रंथ को मेरी माँ को उनके पिता ने, मतलब मेरे गृहस्थाश्रम के नाना ने, सुखपाल दास ने महमूदाबाद में दहेज में दिया था, उस ग्रंथ का स्वाध्याय करके उन्हें तो वैराग्य हुआ ही, उस ग्रंथ का स्वाध्याय करके मुझे वैराग्य हुआ। मैंने जो आर्य का दीक्षा ली है, उस ग्रंथ की अभी पूजा करेंगे, पद्मनंदी पंचविंशत का। क्योंकि कल रत्नवती आर्यिका का, हमारी माँ का जन्मदात्री जन्मे मोहिनी माता का कल दीक्षा दिवस था, 52वां दीक्षा दिवस। ईस्वी सन 1971 में उन्होंने आर्यिका दीक्षा ली थी अजमेर में। और जो है आज वो नहीं है, लेकिन उनकी पूजा कल हुई है, और आज उस ग्रंथ की पूजा करेंगे जिस ग्रंथ के निमित्त से, और सबको प्रेरणा देंगे कि अपनी अपनी बेटियों के दहेज में आप कोई ना कोई ग्रंथ छपाओ और बांटो, और बेटी को जरूर दो। दहेज में पद्मनंदी पंचविंशत का आदि ग्रंथ दे करके, ज्ञान जैन भारती आदि ग्रंथ दे करके पुण्य का संपादन करो। यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और इतिहास आपने जाना। संयोग देखिए कि अपने जन्मदिन के नज़दीक की तिथि में ही मोहिनी माता ने सन 1971 में जन्म लिया, अर्थात उनका जन्म सन 1914 में महमूदाबाद के अंदर श्रेष्ठी सुखपाल दास जी की धर्मपत्नी मत्तू देवी की कुक्षी से हुआ, और सन 1932 में उनका विवाह हुआ। सन 1934 में उन्होंने प्रथम कन्या रत्न के रूप में गणी ज्ञानमती माता को जन्म दिया। 13 संतानों को जन्म देने के बाद 58 वर्ष की उम्र में मक्षिर शुक्ला तृतीया के दिन अजमेर राजस्थान में दीक्षा धारण करके आचार्य श्री धर्म सागर महाराज से रत्नवती नाम पाया। आप सबके लिए पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ की पूजन विशेष प्रेरणादायक होनी चाहिए कि कम से कम हम दीक्षा न ले सकें तो ना सही, लेकिन इस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य एक बार करें। ये ग्रंथ जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में उपलब्ध हैं, और आज हम इसकी पूजा आप सबको करा रहे हैं। ये सौभाग्य है रामपुर के इस परिवार का और समाज का कि वे पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ की महिमा को जान रहे हैं। शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए ऐसे ग्रंथों की स्वाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रारंभ करते हैं पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ की पूजा। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका की अर्चना, इस ऐतिहासिक ग्रंथ की मैं करूं वंदना। आचार्य पद्मनंदी के उपकार को नमन, इस ग्रंथ की पूजा मैं करूं स्थापना प्रथम। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ अत्र अवतरोत्तर संभोषणावननम। ओम ह्रीं श्री पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ अत्र तिष्ठति ठाठा। ओम ह्रीं श्री पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ अत्र मम सन्निहितो भवो वषट् सन्निधि गणम स्थापनम। गंगा नदी का नीर ले जलधार मैं करूं, मिट जावे जन्म मरण रोग भाव ये करूं। पद्मनंदी पंचविंशतिका की अर्चना, इस ऐतिहासिक ग्रंथ की मैं करूं वंदना। ओम ह्रीं श्री पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ है जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन कपूर से सहित घिसाए लिया है, मन शांति हेतु श्रुत निकट चढ़ाए दिया है। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका की अर्चना,
इस ऐतिहासिक ग्रंथ की मैं करूं वंदना। ओम ह्रीं श्री परमनंदी पंचविंशत का ग्रंथ है संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। तंदुल के 4 पुंज सुत के निकट चढ़ाऊं, स्वाध्याय करके आज मैं अक्षय सुपद चाहूं। श्री पद्म नंदी पंचविंशत का की अर्चना, इसी ऐतिहासिक ग्रंथ की मैं करूं वंदना। ओम ह्रीं श्री परमनंदी पंचविंशत का ग्रंथ है अक्षय पर प्राप्ति है अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। हाथों की अंजलि में विविध पुष्प लाए के, विषयासा नष्ट करूं श्रुत निकट चढ़ाए के। श्री पद्म नंदी पंचविंशत का की अर्चना, इसी ऐतिहासिक ग्रंथ की मैं करूं वंदना। ओम ह्रीं श्री परमनंदी पंचविंशत का ग्रंथ है कामबाणु दसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। मिष्टान काल थाल में श्रुत का यजन करूं, क्षुद्र रोग की हो हानि में श्रुत का श्रवण करूं। श्री पद्म नंदी पंचविंशत का की अर्चना, इसी ऐतिहासिक ग्रंथ की मैं करूं वंदना। ओम ह्रीं श्री परमनंदी पंचविंशत का ग्रंथ है सुधारो विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मैं स्वर्णमयी दीप ले श्रुत आरती करूं, मोहांधकार नाश ज्ञान भारती वरूं। श्री पद्म नंदी पंचविंशत का की अर्चना, इसी ऐतिहासिक ग्रंथ की मैं करूं वंदना। ओम ह्रीं श्री परमनंदी पंचविंशत का ग्रंथ है मोहांकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। कृष्णागरु की धूप अग्नि में दहन करूं, हो अष्ट कर्म चूर्ण में श्रुत का श्रवण करूं। श्री पद्म नंदी पंचविंशत का की अर्चना, इसी ऐतिहासिक ग्रंथ की मैं करूं वंदना। ओम ह्रीं श्री परमनंदी पंचविंशत का ग्रंथ है अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। नाना फलों के थाल से श्रुत का यजन करूं, शिव फल मिले साकार मैं श्रुत का श्रवण करूं। श्री पद्म नंदी पंचविंशत का की अर्चना, इसी ऐतिहासिक ग्रंथ की मैं करूं वंदना। ओम ह्रीं श्री परमनंदी पंचविंशत का ग्रंथ है मोक्ष प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। कोमल सुमृदुल वस्त्र ले सुत का यजन करूं, भावों को मृदु बनाने हेतु श्रुत श्रवण करूं। श्री पद्म नंदी पंचविंशत का की अर्चना, इसी ऐतिहासिक ग्रंथ की मैं करूं वंदना। ओम ह्रीं श्री परमनंदी पंचविंशत का ग्रंथ है वस्त्रम समर्पयामि स्वाहा। ले अर्घ्य थाल चंदनमति श्रुत यजन करूं, श्रुत ज्ञान की हो जाए प्राप्ति श्रुत श्रवण करूं। श्री पद्म नंदी पंचविंशत का की अर्चना, इसी ऐतिहासिक ग्रंथ की मैं करूं वंदना। ओम ह्रीं श्री परमनंदी पंचविंशत का ग्रंथ है अनर्घ्य पर प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उत्तम जल का पात्र ले कर लूं शांति धार, जिनवाणी स्वाध्याय से तीरूं भवाम्बुधि पार। शांति शांति धारा पुष्पांजलि के हेतु मैं पुष्प सुगंधित लाए, रत्नत्रय के हेतु मैं करूं शास्त्र दिव्य स्वाध्याय। पुष्पांजलि छिपेत। जय माला पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है, इसीलिए आपको प्रेरणा दी जा रही है कि आप एक बार इसका स्वाध्याय अवश्य करें। गणिज्ञानमती माता का परम उपकार रहता है कि इन बातों को हमें प्रेरित करती हैं, बताती हैं कि देखो ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करने से सदगृहस्थों को श्रावक बनने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे इस ग्रंथ में पहला अध्याय दानोपदेश, दानोपदेशामृत अधिकार, यानी कि चारों प्रकार के दान देने से गृहस्थ किस प्रकार से पुण्य का अर्जन करता है, मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग इस ग्रंथ का स्वाध्याय करके साधु ही बन जाएं। और संयोग देखिए कि इस ग्रंथ का माँ मोहिनी ने तो स्वाध्याय किया ही, उस घर के सारी संतानों ने स्वाध्याय किया, जिनमें से 3 बहनें,
एक भाई 4 लोग हम लोग घर से निकले। स्वयं माँ मोहिनी ने दीक्षा धारण की, लेकिन बाकी की 9 संतानें जो घर में भी रहीं, इस ग्रंथ के स्वाध्याय के कारण हमेशा आहार दान, अभय दान, शास्त्र दान, ये सब दानों को देते हुए और अनेक प्रकार के कर्तव्यों का पालन करते हुए सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनकी परंपरा में सब बच्चों के अंदर, पौत्र प्रपौत्र सब के अंदर ये परंपरा चल रही है। तो इसलिए इस ग्रंथ की पूजा करके आज आप जरूर संकल्प कीजिए कि जीवन में एक बार हम पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करेंगे, तो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से आपको ये ग्रंथ प्राप्त हो जाएंगे। अब जयमाला। श्री पद्मनंदी आचार्य रचित एक ग्रंथ की महिमा गाते हैं। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका को हम पूर्णार्घ्य चढ़ाते हैं। 25 अध्याय के कारण इसको पंचविंशति कहा गया। साधु श्रावक दोनों के लिए सर्वथा योग्य यह कहा गया। इसके स्वाध्याय से नर नारी शिव पथगामी बन जाते हैं। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका को हम पूर्णार्घ्य चढ़ाते हैं। धर्मोपदेश अमृत पहला, दानोपदेश है द्वितीय का, फिर है अनित्य एकत्व यति भावना श्रावकाचार्य का। कह दे से व्रतोद्योतन व सिद्ध परमेश्वर वन कहलाते हैं। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका का को हम पूर्णार्घ्य चढ़ाते हैं। है आलोचन अधिकार तथा सद्बोध चंद्रोदय 10वां है। निश्चय 50 ब्रह्मचर्य श्री ऋषभ स्तोत्र 12वां है। श्रीमद जिनेन्द्र अरु सरस्वती स्तोत्र सभी मिल गाते हैं। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका को हम पूर्णार्घ्य चढ़ाते हैं। 24 तीर्थंकर स्तोत्र सुप्रभाताष्टक शांताष्टक गाया। जिन पूजाष्टक करुणाष्टक एवं क्रियाकांड है मन भाया। एकत्व भावना के संग ही परमार्थ विंशति पाते हैं। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका को हम पूर्णार्घ्य चढ़ाते हैं। है पुनः शरीराष्टक स्नानाष्टक ब्रह्मचर्य अष्टक भी है। इनको पढ़कर आत्मा पवित्र करते साधु श्रावक भी हैं। इनके स्वाध्याय की महिमा मोहे भव्य तुम्हें बतलाते हैं। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका को हम पूर्णार्घ्य चढ़ाते हैं। सन 1932 में कन्या मोहिनी को यह ग्रंथ मिला। सुखपाल दास पितु से दहेज में यह सच्चाई रत्न मिला। मोहन की पुत्री ज्ञानमती इस ग्रंथ की देन बताते हैं। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका को हम पूर्णार्घ्य चढ़ाते हैं। माता मोहिनी के जीवन में यह ग्रंथ बना वरदान सदा। खुद भी दीक्षा ले ली एक दिन, आर्य का रत्नमती नाम मिला। वो असली ग्रंथ आज भी जम्बू द्वीप में रखा पाते हैं। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका को हम पूर्णार्घ्य चढ़ाते हैं। हे आयुष्मंतो तुम भी अपनी कन्या को सब कुछ देना। धन संपत्ति के साथ साथ यह पद्मनंदी की कृति देना। चंदनामती से ग्रंथ से हम सब आज भी शिक्षा पाते हैं।
श्री पद्म नंदी पंचविंशतिका को हम पूर्णार्घ चढ़ाते हैं। ग्रंथ ग्रंथ करता नमो करूं सदा स्वाध्याय, रत्न त्रय फल को चाहूं मैं पूर्णार्घ चढ़ाए। ओम ह्रीम श्री पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथाय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा शांते शांतिधारादि पुष्पांजलि छिपेत। गणनी माता ज्ञानमति ही शिष्या ज्ञान, रचि चंदनामति कृति यह पूजन सुखदान। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। सभी भक्तों को सूचित करना है, हमारे पारस चैनल के जितने भी दर्शक हैं, कल मनोकामना सिद्धि विधान का दिवस है, रविवार है। जिनकी भी भावना हो मनोकामना सिद्धि विधान कल होगा, उसके लिए मात्र 1100 रुपये की राशि दे करके और शांति धारा में उनके परिवार का नाम और मनोकामना सिद्धि विधान उनकी ओर से कमल मंदिर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में होगा। तो जिनकी भावना हो मात्र 1100 रुपये की राशि की सूचना दे करके अपना नाम जम्बूद्वीप कार्यालय के नंबर पर लिखवा करके ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल रविवार है, मनोकामना सिद्धि विधान प्रातः 6 बजे देखें पारस चैनल पर। चलो पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ की जय। आज इस परिवार और रामपुर की जैन समाज से कहना है कि आज आपने एक बहुत पुण्यमयी ग्रंथ की पूजा की है, तो कम से कम गुरु आगमन के अवसर पर ये संकल्प कर लें कि एक बार हमें इस ग्रंथ का, हम आपको ये ग्रंथ दे करके जाएंगे, एक बार इस ग्रंथ का चलो अभिषेक करें